घने जंगल के पास एक हरे भरे खेत में सूरजमुखी के फूलों की कतारें खिली हुई थीं। सूरजमुखी के फूल अपनी ऊंचाई और चमकदार पीले रंग के कारण दूर दूर तक दिखाई देते थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ये फूल सूरज की ओर झुककर उसका स्वागत करते थे। उनकी चमक और सौंदर्य सबका मन मोह लेते थे। इन्हीं फूलों में एक छोटा सा सूरजमुखी का पौधा था जो अभी ठीक से बढ़ा नहीं था। उसका नाम सुंदर रखा गया था। सूरजमुखी का ये छोटा पौधा हमेशा आसमान की ओर देखता रहता और सोचता कि क्यों हमारे जैसे फूल सूरज की ओर ही मुड़ते हैं। क्या ये जरूरी है? एक दिन एक नन्ही चिड़िया उस खेत में आई। वह चिड़िया नीले रंग की थी और उसका नाम नीली था। वह नई नई चीज़ें देखना और सीखना पसंद करती थी। नीली उस छोटे सूरजमुखी के पास आकर बैठी और पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है छोटे फूल? फूल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम सुंदर है, मैं सूरजमुखी हूँ। चिड़िया ने ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारे परिवार के सभी फूल सूरज की ओर झुकते हैं, क्या तुम भी ऐसा करते हो? सुंदर ने उदास होकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करना चाहिए। मेरे दिल में हमेशा ये सवाल रहता है कि सूरजमुखी का जीवन सूरज की ओर मुड़ने पर ही क्यों निर्भर करता है। क्या मैं अपनी मर्जी से आसमान के किसी और हिस्से को नहीं देख सकता? नीली ने सोचा कि वह इस सवाल का जवाब खोजने में सुंदर की मदद करेगी। उसने सुंदर से कहा, चलो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह सुंदर ने सूरजमुखी के अन्य फूलों से अलग दिशा में मुड़ने का प्रयास किया। पहले तो उसे बहुत अजीब लगा। उसकी पत्तियां झुक गईं और उसकी गर्दन थकी थकी सी महसूस हुई, लेकिन वह अपने फैसले पर डटा रहा। नीली ने उसे प्रोत्साहित किया। दिन बीता और सूरजमुखी का फूल सूरज के बिना कमजोर महसूस करने लगा। उसकी पंखुड़ियों का रंग फीका पड़ने लगा और वह कुछ खोया खोया सा दिखा। नीली ने देखा कि सुंदर कुछ परेशान है। नीली ने पूछा, तुम्हें क्या हो रहा है सुंदर? क्या तुम खुश नहीं हो? सुंदर ने थकान भरे स्वर में कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ऊर्जा खो रहा हूँ। शायद मेरे शरीर को सूरज की रोशनी की ज़रूरत है, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि सूरजमुखी को सूरज की ओर क्यों झुकना चाहिए। नीली ने सुझाव दिया, शायद यह तुम्हारे उद्देश्य से जुड़ा हो। चलो मैं तुम्हें सूरज के बारे में बताती हूँ। नीली ने सुंदर को बताया, सूरज इस पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है। उसकी रोशनी से पौधे भोजन बनाते हैं। तुम्हारी जड़ें, तना और पत्तियां सूरज की रोशनी से शक्ति प्राप्त करती हैं। अगर तुम सूरज की ओर झुकोगे तो तुम ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत बनोगे। सुंदर ने ध्यान से सुना और कहा, तो क्या यही मेरा उद्देश्य है, सूरज से ऊर्जा लेकर दूसरों को खुश करना? नीली ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, और इसके अलावा तुम्हारी सुंदरता भी सूरज की ओर झुककर ही निकलती है। तुम न केवल अपने लिए बल्कि इस धरती पर जीव जंतुओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे बीज पक्षियों का भोजन बनते हैं और तुम्हारी उपस्थिति खेत को सुंदर बनाती है। सुंदर ने अगले दिन से फिर से सूरज की ओर मुड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियों का रंग वापस लौट आया। वह खिलखिलाता हुआ और मजबूत महसूस करने लगा। अब वह सूरज की ओर झुकने का अपने जीवन का उद्देश्य समझ चुका था। नीली ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अब तुम्हारे चेहरे पर वही चमक लौट आई है। सुंदर ने कहा, हाँ, मैंने अब समझ लिया है कि मेरा जीवन सूरज से जुड़ा हुआ है। मेरी सुंदरता, मेरी शक्ति और मेरा योगदान सब सूरज की रोशनी पर निर्भर हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मैंने खुद को पहचाना और अपने उद्देश्य को समझा। नीली ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ये जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। हमें अपने उद्देश्य को पहचानकर अपनी पूरी शक्ति के साथ उस पर काम करना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में हमें अपने उद्देश्य को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सूरजमुखी का फूल अपने जीवन का उद्देश्य समझ गया कि उसका सूरज की ओर झुकना न केवल उसकी ज़रूरत है, बल्कि उसकी सुंदरता और दूसरों के लिए उसका योगदान भी इसी पर निर्भर करता है।
हम सभी को ये समझना चाहिए कि जैसे सूरजमुखी का फूल सूरज की ओर झुकता है, हमें भी अपने जीवन में उस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए जो हमें ऊर्जा, प्रेरणा और खुशियाँ देती है। दूसरों की मदद करना, अपने कार्य में उत्कृष्टता लाना और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना ही सच्चे जीवन का उद्देश्य है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।